देख के बताना ना कहाँ तक दिख रहा है। यहाँ दिखेगा, देखो ना प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली है भैया? 6D। 6D के पहले का उदाहरण है ना जी। हाँ, 6D डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। उच्चिष्ट निम्निष्ट। और निम्निष्ट। भाषा वाले प्रश्न हैं ये सब। भाषा आपको जितना अच्छा पकड़ने आएगा उतना ठीक ठाक इसको कर पाओगे। भाषा वाले प्रश्न हैं। 6D को हमने कंप्लीट भी कर लिया है। आज आप लोगों को वो प्रश्न बताना है जो उदाहरण है या जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने का चांस ज़्यादा है। जैसे जो tan इनवर्स √2 वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इसको देखो हम करते हैं, उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10 आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, ये उदाहरण नंबर 10 है और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है 10। उदाहरण इसका हल सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन ये याद रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या बताएं, याद रखना। अगर अनसॉल्व करोगे तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही ये देखने को मिल जाएगा अनसॉल्व में कई जगहों पे। एक जगह की बात छोड़ दो, कई जगहों पे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अनसॉल्व अब आप खरीद लो, उससे निरीक्षण हो जाएगा आपका भी और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मेरा भी। किसी भी टीचर का अगर आप देखना चाहते हैं वो क्या पढ़ा रहा है, कितना फंस रहा है, तो आप अनसॉल्व को हल करिए। पिछले साल के पेपर को हल करिए, खुद पता चल जाएगा वो मजाक कर रहा है कि पढ़ा रहा है। वो अपने आप अनसॉल्व से आपको पता चल जाएगा। क्लियर? देखो, अनसॉल्व ही आपको ज्ञात कराता है कि कौन सा टीचर कितना ठीक पढ़ाता है और कौन सा टीचर नहीं। अगर एग्जाम में आप आए हुए प्रश्नों को कर पा रहे हैं, इसका मतलब ठीक ठाक पढ़े हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई से। ठीक, खुद से अगर कर पा रहे हो और 90% आप प्रश्नों को कर ले रहे हैं। अभी मैं पढ़ा दूंगा अब पहला किताब खत्म हो गया, आप कोई भी पेपर उठा लेना आज, जब से ये सिलेबस का जो ये सिलेबस कटा हुआ है, इस सिलेबस का 2-3 साल पहले से लेके अब तक का कोई पेपर उठा लो। एक साल में कम से कम 5 पेपर बनता है, कोड बदल बदल के, तो 5 पेपर बनता है। 5 के हिसाब से 3 साल की में 15 पेपर बनेगा। आप 15 पेपर में फर्स्ट किताब को मिलाइएगा। एक प्रश्न अगर सिंगल प्रश्न मेरे वीडियो से या मेरे पढ़ाए से बाहर चला जाए, आके कह देना, ये गारंटी है। ठीक, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ोगे तब। कोई सिंगल प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो उदाहरण आता है ना, हम उसको भी करवा देते हैं कि ये उदाहरण आने। जैसे ये देखो, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, अभी हम करवा दे रहे हैं साथ के साथ। देखो, ये दिया है प्रश्न, जैसा कहा है वैसा करते जाओ। एक शंकु है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई दिया है, जिसको तिर्यक ऊंचाई ये L है। इस तिर्यक ऊंचाई को हम क्या मान लिए, L, और इसकी ये ऊंचाई को हम मान लिए H है। शंकु की ऊंचाई H और इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई। ठीक, और शंकु की त्रिज्या दिया है R, मान लो ये त्रिज्या है, इसको मान लो A, ये B और ये इसको मान लो C। ये 90 डिग्री है। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाता है R। अब आगे जो कहा उसको मानो कि तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले, आयतन उच्चिष्ट हो, क्या उच्चिष्ट हो, आयतन, उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, पूरा कोण नहीं, अर्धशीर्ष कोण, केवल आधा, हम मान ले रहे हैं आधा कोण क्या है, थीटा है। अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। आपको सिद्ध कर देना है कि tan इनवर्स √2 होगा। क्या लेकर से सिद्ध करना है, आयतन। अब जरा बताओ शंकु का आयतन होता क्या है।
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमको थीटा, सुनो बात मत करा करो, हमको थीटा के पदों में सब कुछ निकालना है, क्योंकि हमको थीटा ही सिद्ध करना है। अंतिम उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम थीटा ला लें। थीटा कब ला पाएंगे? जब हम r को और h को किसके पदों में कन्वर्ट कर दें? थीटा के पदों में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि उत्तर हमको थीटा के पदों में लाना है। तो इसका मतलब जो अवकलन है वो थीटा के सापेक्ष होगा, और थीटा के सापेक्ष होगा तो जो आयतन है उसको हमको किस में बदलना होगा? थीटा में। यानी r हम त्रिज्या को थीटा में बदल लें और ऊंचाई को भी थीटा में बदल लें। ठीक, जरा देखो ध्यान से सुनना। अगर हमको r लेना है तो ये देखो थीटा के जस्ट सामने है, ये लंब होगा, सही है कि नहीं? और ये l क्या होगा? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कहाँ होता है? तो त्रिभुज ABC में, ABC में साइन थीटा बराबर लंब r बटे, लंब r है और कर्ण, तो r बराबर बताओ क्या हो जाएगा? l साइन, कोई दिक्कत? अब हमको h भी चाहिए, h को भी l के पदों में कन्वर्ट कर दो। ये देखो थीटा के जस्ट बगल है, तो ये हो जाएगा आधार, और ये क्या है? तो आधार बटे कर्ण किस में होता है? तो फिर लगाएंगे वही त्रिभुज, वही त्रिभुज सेम cos थीटा बराबर आधार, आधार यानी h और कर्ण यानी l। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h बराबर l cos थीटा, l cos थीटा। ये देखो सेकेंड हो गया। अब आप कहेंगे सर जी एल में क्यों बदले? तो देखो दिया है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई किसके सापेक्ष बदलना है? तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई माने कौन? एल। तो इसी के सापेक्ष, देखो इसी में हमने इसको भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया, कोई दिक्कत? अब हम आयतन यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूओं को। यहाँ देखो एक स्टेप दिखेगा, तो v बराबर 1/3 पाई r का मान आपने निकाला है l साइन थीटा और का होल स्क्वायर इंटू h का वैल्यू है l cos। कोई दिक्कत? ठीक से करो, v बराबर 1/3 पाई l का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इंटू l cos थीटा। हमको l से कोई मतलब नहीं, l को सबको बाहर कर दो, 1/3 पाई l का क्यूब, सही है। अब यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब आपने थीटा के पदों में पूरा समीकरण बदल दिया। अब हम क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, बस। तो थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा करो, dv/d थीटा बराबर प्रथम 1/3 पाई l क्यूब, ऐसे ही रहेगा। यहाँ प्रथम माने साइन स्क्वायर थीटा, वो द्वितीय का अवकलन cos थीटा का माइनस धन द्वितीय मतलब cos थीटा, प्रथम का अवकलन। अब साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का cos थीटा, सही है। अब यहां से करो क्या? cos में बदल दो सबको। देखो dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई l का क्यूब, यहाँ बदल लो। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सही है। और इंटू में माइनस साइन थीटा और प्लस cos का गुणा cos में करेंगे cos स्क्वायर थीटा, सही है।
cos 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 तो रहेगा ही, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो अभी तक। कास का कास में किए, कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पहले था, 2 ये है। अंदर गुणा कर दो इसका साइन का, तो डी भी अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल का, यहाँ माइनस साइन थीटा, सही है, और ये माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस साइन 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, सही है, कास स्क्वायर थीटा। देखो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो डी भी अपान डी थीटा बराबर 1/3 पाई एल का क्यूब, इसको पहले लिख दो, 3 साइन थीटा ना, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब डी भी अपान डी थीटा बराबर 0 रख लेंगे, तो बिंदु निकल आएगा। कितना करो, यहाँ हम कर दे रहे हैं, देखो अब डी भी अपान डी थीटा बराबर क्या रख लें, डी भी अपान डी थीटा बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब जब 0 रखेंगे भैया तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा, ये क्या बचेगा जरा देखो, 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, सही है, देख लो यहाँ से किसको कॉमन कर लो, साइन थीटा को। जब साइन थीटा कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बराबर क्या, अगर साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक। और अगर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो कॉस थीटा बराबर 1/√, में ये 2 बिंदु आपको पता चल गए, ठीक। इन बिंदुओं को आप निकाल लिए। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन करके ये देखेंगे कि किस बिंदु पर ये क्या पूछा है, उच्चिष्ट की निम्निष्ट, उच्चिष्ट पूछा है। तो इस वाले बिंदु पे उच्चिष्ट है, इस वाले बिंदु पे उच्चिष्ट है, जिस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा उसी पर इसका क्या निकलेगा, उच्चतम मान हम निकाल लेंगे। उतारो तब, चलो देखो दोबारा हम अवकलन करते हैं, इधर ही करेंगे। ये थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर बिंदु आपको पता ही है, कास थीटा बराबर 1/√3 और थीटा बराबर 0 है। ये देखो आ गया है, यही इसी को हमको दोबारा अवकलन करना है। हम यहाँ बिंदु निकाल लिए हैं, 2 बिंदु हमको मिला है, दोनों हम याद कर लिए हैं, ये मिटा दिए। अब देखो दोबारा जरा अवकलन करो यहाँ से फिर से। यहाँ है डी भी अपान डी थीटा, तो डी भी अपान डी थीटा एक बार लिख ले रहे हैं, बराबर 1/3, बात मत करो, 1/3 पाई एल का क्यूब, सही है। अब ये देखो 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब पुनः इसका अवकलन कर देंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष, पुनः थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक लिख देना, पुनः इसी के नीचे लिखना। आप जब बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो थोड़ा नीचे ही लिखना, जिससे कॉपी भर जाए, थोड़ा ठीक ठाक दिखे। दोबारा अवकलन करेंगे, d2 भी अपान डी थीटा, यहाँ 1/3 पाई एल का क्यूब, और ये देखो 3 ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ लगाओ प्रथम यानी साइन थीटा, द्वितीय का अवकलन कास थीटा का अवकलन 2 कॉस थीटा इंटू माइनस, इंटू में माइनस साइन थीटा। नहीं समझ में आया क्या, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रथम का अवकलन, प्रथम यानी साइन थीटा का अवकलन क्या, कॉस थीटा, और माइनस माइनस साइन थीटा का जब अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का अवकलन कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाए, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी, सही है।
अब बिंदु पुट करो, एक बार 0, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ साइन मौजूद है, ये साइन 0 का मान 0, इतने को क्या कर देगा 0, और काश 0 का मान 1, काश 0 का मान 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और फिर काश 0 का मान 1, 1 में से 1 घटाएंगे, यानी पूरा टर्म हो जाएगा 0। 0 रखने पर नहीं समझ में आया क्या, साइन 0 का मान 0, और 0 में यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0, ये काश 0 का मान 1, फिर काश 0 का 1, 1 का गुणा 1 में 1, और माइनस काश 0 का 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे, पूरा टर्म 0, न तो उच्चिष्ट न तो। अब हम निकाल लेंगे काश थीटा, तो काश थीटा पे देखेंगे, काश थीटा बराबर क्या था 1/√3। दूसरा बिंदु क्या था, पहला बिंदु आप जरा देखो, पहला बिंदु 0 था, और दूसरा बिंदु था काश थीटा बराबर 1/√3। अगर काश थीटा का मान दिया है तो साइन थीटा निकाल लो। काश थीटा ये देखो, ये है, इसको मान लो थीटा, थीटा के सामने ये लंब होता है, और काश में आधार होता है, आधार है 1, और कर्ण आपने निकाला √3 ना। काश थीटा अगर हम यहाँ लगाएं ABC में, काश थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो काश थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे 1/√3, तो यानी 1 यानी क्या आधार, और √3 मतलब क्या, आधार का मान आपको पता है 1 है, कर्ण का 3 है, तो लंब निकाल लेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यह आ जाएगा √ कितना, बोलो कोई दिक्कत। अगर हमको साइन थीटा यहाँ से लिखना हो तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी √2, और बटे कर्ण यानी √3, तो साइन थीटा भी पता चल गया। रखो, जब साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आने वाला है, 1/3 पाई L का क्यूब, ये रहेगा ही, यहाँ 3 रहेगा, ये जरा करो 3, यहाँ साइन थीटा का मान √2 और बटे √ 2 और 1/√3 इंटू माइनस में 2 बटे √3, सही है, अब प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 हो जाएगा, वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, इंटू cos थीटा का 1/√3 माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस cos थीटा मतलब 1/√3, सही है, बोलो अभी तक। अब रखो 1/3 पाई L का क्यूब। अब इसके बाद देखो ये कोई कटेगा नहीं, 2 से 2 रूट क्या हो जाएगा बाहर, और 2 रूट से बाहर होगा, 2 दूना 4, ये -3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -4, देखो क्या आ जाएगा, अरे 2 रूट से बाहर, यहाँ लगा है -2 आ जाएगा, -2 का गुणा 2 में 4। अब ये देखो 3 का 3 में करेंगे रूट से बाहर, और ये बचा रहेगा √3, तो 3 रूट में 3 ना, माइनस लगा रहेगा, क्लियर। अब प्लस ये हो जाएगा 1/3 रूट में, ये ब्रैकेट बंद, और -1/√, बोलो कोई दिक्कत, ये अंदर जाएगा इसको और इसको काट देगा, जब काटेगा देखो लसा सेम हो जाएगा, 1/√3 L का क्यूब, और यहाँ -4 बटे √3, सही है, और प्लस 1/√3। अब ये तो गुणा कर लिए, अब इसको भी साथ में लिख दो, -1/√3 क्या 3, क्योंकि यहाँ दोनों में ही गुणा था, यहाँ नहीं था। अब ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, माइनस में आया, क्या माइनस में आने का सेंस क्या है, उच्चिष्ट है, क्या है, आयतन कैसा होगा, उच्चिष्ट आयतन आ गया। अब आपसे पूछा है tan थीटा के पदों में, तो tan थीटा के पदों में हम साइन भी पता है, कास भी पता है, साइन में कास का क्या करेंगे, भाग दे दें, साइन थीटा में कास का क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो यहाँ रख लो साइन थीटा, और बटे में क्या है, यहाँ देखो साइन थीटा बराबर ना, तो साइन थीटा बटे कास थीटा यानी tan थीटा, रखो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है, √2/√3, कास थीटा यानी उल्टा कर दो, √3/1, सही है।
उल्टा उलट दिए भैया साइन थीटा, और बटे में आता, बटे वाला चीज क्या होता, पलटता। ये √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √, बोलो यही प्रूव करना था, सही है, उतार लो ना। चलो देखो, हाँ अब आगे देखो प्रश्नावली। एक काम हम आपको दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। प्रश्नावली हम 6 ही बात कर रहे हैं, अभी पूछ लेना, अभी तो फिर बता देंगे जब भी पढ़ाते रहेंगे। उदाहरण कोई और पूछना हो तो अभी पूछ लेना। हाँ 7वां है, उदाहरण नंबर 7, ई के पहले 1 2 4 5 एल्यूमिनियम वाला। अरे गधा, एल्यूमिनियम का सीड वाला कौन सा प्रश्न है जानते हो? याद करो, जो देखो अब 7वां आपको पूछना नहीं पड़ेगा। एक कागज मैंने फाड़ा था, याद है, यहाँ फाड़ा था, यहाँ फाड़ा था, यहाँ फाड़ा था, यहाँ इसको उठा दिया था, आया याद? बस यक्स 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 करना, एकदम बिल्कुल सेम प्रश्न है, बिल्कुल सेम प्रश्न है हूबहू, कोई एकदम चेंज ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है जानते हो? भुजा दिया है 3, एल्यूमिनियम 3 मीटर और 8 मीटर आयताकार है, वहां देखो वर्गाकार था, यहाँ कैसा है, आयताकार, तो यानी ये पूरा 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर। तो बताओ x मीटर इधर से कटा, x मीटर इधर से कटा, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2x, x कितना, 2x। और फिर ये वाला जो है टोटल 8 मीटर है, यहाँ से x कटा, यहाँ से x कटा, तो 8 माइनस 2x। एल्यूमिनियम की शीट को काट दिया, प्रत्येक कोने को समान वर्ग काटे जाते हैं, यानी यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी। अब जब वर्ग काटोगे तो इस डिब्बे को ऐसे देखो, ये इस तरीके का हो जाएगा, ये बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब जो काटे हो ये उठने वाला है x, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है x, और यही उठ के डिब्बा बन जाएगा। जो कागज हम फाड़ के दिखाए थे, कौन सा प्रश्न था मुझे याद नहीं है, आप देखना ऐसे करके। ये क्या करोगे, इधर वाला ये उठा दोगे, इधर वाला उठा दोगे, इधर वाला उठा दोगे, इधर एक ढक्कन रहित डिब्बा बन जाएगा ना। जी बताए थे ऐसे, यहाँ से एक उठ जाएगा, एक ऐसे उठ जाएगा ना, ऐसे करके उठ जाएगा। अब आप बताओ, ये लंबा एक घनाभ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घनाभ। तो घनाभ का ये है, देखो घनाभ का लंबाई अब हो जाएगा 8 माइनस 2x, चौड़ाई हो जाएगा b, ब्रेथ हो जाएगा 3 माइनस 2x, और ऊंचाई h हो जाएगा भैया x, केवल कितना x। अब आयतन पूछा है तो l गुणे b गुणे h, देखो दिया है l गुणे b गुणे h। अवकलन करना, बिंदु निकाल लेना, दोबारा अवकलन करना, पुट कर देना, जो आएगा। बोलो कोई दिक्कत, बताओ। बिल्कुल सेम प्रश्न है, प्रश्न में कोई इधर से उधर नहीं हुआ, केवल भुजा को इधर से उधर किया है बस। अब अगर कंफ्यूजन हो तो पूरा ही कर दें, नहीं ना, आ जाएगा अच्छे से, बहुत सिंपल है। अब जरा सुनो, आपको क्या करना है, सुनो। जैसे sin x वाला ये उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो पहला हो गया, पहला सी प्रश्नावली सी। y बराबर मान लेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, बिंदु निकालेंगे, फिर दोबारा अवकलन करके बिंदु को पुट कर देंगे। अगर निगेटिव आया तो उच्चिष्ट, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट, अगर 0 आया तो न तो उच्चिष्ट न तो। ऐसे ही सेकेंड वाला भी कर लेंगे, ऐसे ही थर्ड वाला कर लेंगे, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन ही दिया है, log x बटे x ये क्वेश्चन ही दिया है। आगे e बराबर आप लोग अगर याद हो तो 2.822 e का वैल्यू होता है, e बराबर होता है 2.82 कुछ करके ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम वही वाला है। आगे वाला, किसी निश्चित आधार b, आधार किसी त्रिभुज का b है, समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से घट रही हैं, 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से घट रही हैं, यानी अगर भुजा को आप मानेंगे b तो हाँ dv/dt 3 सेमी प्रति सेकेंड। उस समय जब त्रिभुज का समान भुजा आधार के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई निकाल लेना।
ऊंचाई अगर आधार पता है तो ऊंचाई निकालने में क्या दिक्कत है? हाँ क्या है? समद्विबाहु। तो क्या दिक्कत है समद्विबाहु? देखो बता दे रहे हैं, चौथा है ना समद्विबाहु। ये है आगे, ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो। कहा क्या है? ए किसी निश्चित आधार बी, आधार इसका क्या है? बी है, और समद्विबाहु है तो ये भी ए होगा। क्यों बोलो, कोई दिक्कत? अभी तो समद्विबाहु हो गया, आधार इसका बी है। आधार अगर बी है तो यहाँ से हाइट खींचो, इस पे आया हाइट, ये हाइट हो जाएगा 90 डिग्री एच। हमको पता है आधार, अब ये देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, पूरा बी है तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बोलो बी बटे, और ये वाला बी बटे। अभी कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से यहाँ तक बी बटे 2, यहाँ से यहाँ तक बी बटे 2, पूरा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ मध्यिका समबाहु त्रिभुज में ये किसका काम करती है? मध्य समद्विबाहु में ये बगल की भुजा, ये बगल की भुजा बराबर है, ये हाइट डालेंगे तो ये मध्यिका का काम कर जाएगा, क्योंकि बी ये निश्चित है। ये क्या है? निश्चित है। तो अब यहाँ से ये मीडियन का काम कर जाएगा, ये भी b/2, ये भी b/2। अब जरा आप निकालो, h निकाल पाओगे क्या? यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे अंडर रूट में। कोई दिक्कत? तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में, और बटे में क्या? 2, 4 यानी 2। h पता चल गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता क्या है त्रिभुज का? 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। आधार कितना है भैया? आधार आपको कहा है b है, और आधार यहाँ आधार b/2 हो जाएगा। टोटल आधार है b, और ऊंचाई भी आपने निकाल लिया। आधार पूरा लेंगे, ये मत कहना आधा लेंगे, आधार टोटल। तो 1/2, तो क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 1/2 आधार कौन है भैया? हाँ बी, और ऊंचाई अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे किसमें? 2 दूना a बराबर b बटे 4, सही है ना, इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमको जरा देखो किसके सापेक्ष कहा है? निश्चित आधार, यानी हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है? क्यों बोला है प्रश्न में? देखो क्या बोला है, एक निश्चित आधार b, यानी a का कोई महत्व ही नहीं, हमको डायरेक्ट टारगेट करना है b के ऊपर। जैसे इसके पहले अभी उदाहरण किए थे, तिर्यक ऊंचाई l, तो हमने टारगेट किसको किया था? l को, सबको बदल दिया था l में। कोई अवकलन t के सापेक्ष करना, तो dA/dt आएगा। अब प्रथम गुणे द्वितीय लगाना, और फिर यहाँ देखो भुजा इसका घट रहा है 3 सेमी प्रति सेकंड। पुराना प्रश्न की तरह कर लो, नहीं आया तो बता देंगे। करना कौन सा? 8वां, क्या 8वां देखो। क्वेश्चन नंबर 8।